पिज्जा डिलीवर करना जान के लिए एक आम सी पार्ट टाइम जॉब थी, लेकिन एक रात एक डिलीवरी ने उसे एक ऐसे खौफनाक वाक़े में धकेल दिया जिसका ताल्लुक एक पुरअसरार अनसुलझे कत्ल से था। आइए उसकी पूरी कहानी जानते हैं। पता है इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू क्या है? ये नहीं कि जॉन के साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि वो अनजाने में एक ऐसे कत्ल के मुअम्मे से जुड़ गया जो आज तक हल नहीं हो सका। तो कहानी शुरू होती है एक पिज़्ज़ा शॉप में, एक बिल्कुल आम सी रात से। जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था कि एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात का 1 बज रहा था और जॉन बस घर जाने के लिए तैयार था। तभी दुकान का फ़ोन बजा। ये वो कॉल थी जिसने एक ना खत्म होने वाले खौफनाक सिलसिले का आगाज़ किया। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही सहमी हुई, घबराई हुई सी आवाज़ आई। दुकान बंद होने का वक्त था, तो जॉन ने पहले तो ऑर्डर लेने से इनकार करने का सोचा, लेकिन फिर उस आवाज़ ने 4 बड़े पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। अब इतना बड़ा ऑर्डर मतलब अच्छी खासी टिप, और जॉन को पैसों की ज़रूरत थी। बस यही सोचकर वो इस अनजाने और खौफनाक सफ़र पर निकल पड़ा। और बस जैसे ही जॉन डिलीवरी के लिए निकला, शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया। डिलीवरी का पता इसे शहर से बहुत दूर ले आया। जल्द ही पक्की सड़कें खत्म हो गईं और उसकी बाइक एक कच्चे वीरान रास्ते पर चलने लगी। वहां ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, बस हर तरफ घने दरख्तों के गहरे साए थे। और फिर आखिरकार इस अंधेरे में उसे वो घर नजर आया, एक पुरानी सी बोसीदा इमारत जो बिल्कुल वीरान लग रही थी। इस घर को देखते ही जॉन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन किया कि मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो अब यहां बिल्कुल अकेला था और फंस चुका था। जैसे ही जॉन ने हिम्मत हार कर वापस मुड़ने का सोचा, अचानक घर के अंदर एक लाइट जल उठी। उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कोई तो है अंदर। इसी उम्मीद के साथ वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और बस कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है जब जॉन इस पुरस्कार घर के अंदर कदम रखता है। जॉन ने 2 बार घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुद ही खुल गया। अंदर मध्यम सी रोशनी थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने आवाज दी, पिज़्ज़ा डिलीवरी। तभी एक काली बिल्ली तेजी से सोफे के नीचे से निकली और दूसरे कमरे की तरफ भागी। और जिस लम्हे वो बिल्ली अंदर गई, उस कमरे की लाइट्स और टीवी खुद ब खुद ऑन हो गए और साथ ही बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। जॉन को लगा शायद कोई उससे मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बिस्तर पर 2 छोटी बच्चियां बैठी हैं, बिल्कुल खामोश, और बस उसे खाली नजरों से घूर रही थीं। जॉन ने उनसे पूछा कि वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, लेकिन वो दोनों बस उसे घूरती रहीं। फिर अचानक उनकी खामोशी एक ऐसी अजीब हंसी में बदल गई जिससे जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। और इसी लम्हे उन लड़कियों की आंखों की पुतलियां गायब हो गईं और उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो गईं। अब जॉन को एहसास हो गया कि ये कोई मजाक नहीं, वो किसी गैर इंसानी चीज का सामना कर रहा था। लड़कियों ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जब जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक इंतहाई खौफनाक औरत खड़ी थी। ये मंजर इतना दहशतनाक था कि जॉन के हाथ से पिज़्ज़ा गिरे और वो अपनी जान बचाने के लिए चीखता हुआ वहां से भागा। जॉन घर से तो निकल भागा, लेकिन उसका ये डरावना ख्वाब अभी खत्म नहीं हुआ था। असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। वो भागकर अपनी बाइक तक पहुंचा, लेकिन इंजन स्टार्ट होकर बंद हो गया। उसने नीचे देखा तो टायर पंक्चर था। घबराहट में उसने पुलिस को फोन किया और तभी उसकी नजर बाइक के शीशे पर पड़ी। वो औरत और दोनों बच्चियां घर से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थीं। जॉन ने बाइक वहीं छोड़ी और अंधेरे जंगल की तरफ भाग निकला। भागते भागते वो थक गया और एक बड़े दरख्त के पीछे छुपकर दुआ मांगने लगा। कुछ ही देर बाद उसे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। तब जाकर उसकी जान में जान आई। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन इस वाक़े की असल और सबसे ज्यादा खौफनाक हकीकत तो अगली सुबह सामने आई। पुलिस को इस घर से एक जंगली बिल्ली के सिवा कुछ नहीं मिला। घर मुकम्मल तौर पर खाली और वीरान था। लेकिन जब इसकी तारीख खंगाली गई तो एक हौलनाक हकीकत सामने आई। वो घर पिछले 3 साल से वीरान पड़ा था। क्यों? क्योंकि वहां एक माँ और उसकी 2 बेटियों का बेदर्दी से कत्ल हुआ था। एक ऐसा कत्ल जो आज तक एक मामला है। ये सुनकर जॉन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे समझ आ गया कि इस रात उसका सामना किसी और से नहीं, बल्कि उसी मकतूल माँ और उसकी 2 बेटियों की रूहों से हुआ था, जो शायद आज भी इंसाफ के लिए इस घर में भटक रही हैं।
इस वाक़े के बाद ज़ाहिर है जॉन ने वो नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस इलाके का रुख नहीं किया, लेकिन वो खौफनाक रात आज भी उसके जहन में बिल्कुल ताज़ा है। तो सवाल ये है कि अगर वो रूहें आज भी इंसाफ के लिए भटक रही हैं, तो इस घर में और कौन से राज दफन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, उनका कातिल कौन था और क्या वो आज भी आज़ाद है?